Hello everyone, my name is Sandeep Singh and today's topic is how to issue invoice without GSTIN। यानी कि जैसे कि आप सब जानते हैं GST एप्लीकेबल हो चुका है 1 जुलाई से, लेकिन अभी भी ऐसे कई सारे एसएससीज हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको GSTIN नंबर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि GST का सर्वर डाउन चल रहा है, कई बार DSC अटैच नहीं हो रहे हैं, रजिस्टर नहीं हो रहे हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से GST नंबर उनको नहीं मिला है। तो ऐसे केस में कैसे इनवॉइस इशू कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए। केस नंबर 1, आई हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन बट नॉट रिसीव्ड ARN। ARN क्या होता है? एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है बट आपको ARN रिसीव नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें, ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। ARN नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। कई जब भी आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या होगा तो आप ARN नंबर के थ्रू उसे ट्रैक कर सकते हैं। अब किस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसेस होता है? आपको GST REG 01 फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फिल करना है। जब इसका पार्ट ए आप फिल करेंगे, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, पैन नंबर और ये सब चीज़ें, दोनों चीज़ें ये CBDT का जो डाटाबेस होगा पैन का उससे मैच करना चाहिए। फिर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर OTP आएगा और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे अपलोड करेंगे और बाद में फिर आप जब अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो या तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से या फिर E-साइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जिससे कि आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर पे एक OTP आएगा। लेकिन अगर आप हैं बॉडी कॉर्पोरेट जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी, तो आपको फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ही यूज़ करने हैं। केस नंबर 2, ARN इज़ नॉट जनरेटेड। अगर DSC रजिस्टर नहीं हो रहा है या किसी तरीके से आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, आप अभी रजिस्ट्रेशन किसी वजह से नहीं कर पाए हैं, तो उस केस में आप कैसे इनवॉइस रेज करेंगे? यू कैन इशू इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट मेंशनिंग GSTIN एंड ARN। आप बिना GSTIN, बिना GST नंबर के या बिना ARN नंबर के, अगर आपको ARN नंबर रिसीव हो गया है तो आप ARN नंबर मेंशन कर सकते हैं, बट अगर आपको इन दोनों में से एक भी चीज़ रिसीव नहीं हुई है तो फिर आप इन दोनों को छोड़ के आप अपना इनवॉइस बना सकते हैं और बाद में जब आपको GSTIN नंबर मिल जाएगा फिर आपको एक रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। यानी कि उसी डेट का आप रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करेंगे जिसमें आप मेंशन करेंगे अपना GSTIN नंबर। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अब सपोज़ आप अभी इनवॉइस इशू कर रहे हैं लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया अपना 20 जुलाई को और आपने 1 से लेकर 20 जुलाई तक इनवॉइस रेज करें। अब ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें कि आपने 20 जुलाई को रजिस्ट्रेशन कराया तो 20 जुलाई के बाद जो आप सप्लाई करेंगे उस पर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 20 जुलाई से पहले भी आपने जो सप्लाई करी है उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपने उसका रिवाइज इनवॉइस इशू किया है तो। जिसमें आपने GSTIN नंबर मेंशन होगा। तो सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रिफ्लेक्ट दिस सप्लाई इन GSTR1 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न 1, जिसमें आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल जाती है तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपने GST पे करना होगा। केस नंबर 2, आई हैव माइग्रेटेड एंड रिसीव्ड प्रोविजनल ID बट नॉट GSTIN। कई सारे टैक्स पेयर्स जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे वैट डिपार्टमेंट में या सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में या एक्साइज में, सो अगर वो GST में माइग्रेट हो चुके हैं बट उनको GSTIN नहीं मिला है, प्रोविजनल ID मिल गई है, तो सर आपकी प्रोविजनल ID ही आपकी GSTIN नंबर है, तो आप प्रोविजनल ID को एज अ GSTIN नंबर मेंशन कर सकते हैं अपने इनवॉइस में। और इनवॉइस में आपको क्या क्या डिटेल्स देनी है, किस तरीके से इनवॉइस रेज करना है, टैक्स इनवॉइस किसके लिए है, बिल ऑफ सप्लाई किसके लिए है, टैक्स इनवॉइस में क्या डिटेल्स आएंगी, क्या प्रोविजंस है, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि आपको पता लगेगा कि इनवॉइस किस तरीके से इशू करना है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने शॉर्ट में बात करी कि किस तरीके से उन एसएससीज की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें कि जिनको GSTIN नंबर नहीं मिला है, किस तरीके से वो इनवॉइस रेज कर सकते हैं बिना GSTIN के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी क्वेरीज भी मेंशन करें और आप मैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और आपको
डेली छोटी बड़ी कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, देखते रहें और सीखते रहें।